हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी आईसीटी एंड आईटी के बारे में। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है, जिसका टॉपिक्स हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर्स की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए आज के आईसीटी लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर के कंटेंट हैं वो हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी जनरेशन्स होती हैं? मोस्टली जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये नॉर्मली हमारे पास जनरेशन्स आते हैं कंप्यूटर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू आपको देता चलूँ कि जनरेशन से मुराद क्या होते हैं। जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज या वाज बीइंग यूज्ड। जनरेशन तभी चेंज होती है, कोई ना कोई चेंजिंग आती है किसी न किसी टेक्नोलॉजी में। मतलब कंप्यूटर में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो आपके पास कोई ना कोई जनरेशन चेंज हो गए। न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं तो जनरेशन्स भी आपकी चेंज होती रहती हैं। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट जनरेशन, जिसमें यूज होता है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई थी और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आईसी को मर्ज करके VLSI पे आ गई थी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर्स की जनरेशन्स, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर चेंजिंग आना। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जाती हैं तो कंप्यूटर्स की जनरेशन्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का अगर हम ओवरव्यू देखें, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली पूछा जाता है कि पीरियड ऑफ जनरेशन क्या था और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। फर्स्ट जनरेशन में द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 टू 1959। अब देखें, समटाइम आपके पास 1946 है तो समटाइम कहीं किसी वीडियो में आपको पास 1948 मिलेगा। मतलब 40 से लेके 50 के दरमियान जो जनरेशन थी वो थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की थी? वैक्यूम ट्यूब्स इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। These tubes, like electric bulbs, produces a lot of heat and were prone to frequent fusing. The installations, therefore, were very expensive and could be affordable ओनली बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब उस दौर में क्या था, ये चीज़ें बहुत ही हीट जो थे प्रोड्यूस करती थी और ये अफोर्डेबल भी नहीं होती थी, वेरी एक्सपेंस होती थी। तो कोई कोई बंदे मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर पाते थे। इन दिस जनरेशन mainly batch processing operating systems were used. Punch cards, paper tape, and magnetic tapes were used as input and output devices. ये पंच कार्ड जो थे, पेपर टेप थे या मैग्नेटिक टेप जैसे कि कैसेट्स वगैरह होती है वीसीआर पुराने दौर में, तो ये सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फर्स्ट जनरेशन के दौर में यूज होती थी। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड्स एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये थोड़ा ओवरव्यू था फर्स्ट जनरेशन का। अब ये फिगर में आपके पास कुछ ये वैक्यूम ट्यूब्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आपके पास ग्लास वैक्यूम ट्यूब।
ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी। इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। अब फर्स्ट जनरेशन में मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कौन से हैं? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी और वो अनरिलायबल थे एज कम्पेयर टू टुडेज जनरेशन। सपोर्टेड मशीन्स लैंग्वेज ओनली, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही सपोर्ट करती थी। उसके जो फीचर्स में वेरी कॉस्टली था वो, और जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो स्लो रिस्पॉन्स देते थे। ह्यूज साइज, मतलब उस दौर के जो वैक्यूम जनरेशन वाले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो उसकी साइज भी बहुत ही बड़ी होती थी। नीड ऑफ एसी नॉन पोर्टेबल होते थे, एक ही जगह पे पड़े रहते थे। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे के सारे उसके जनरेशन के कुछ फीचर थे। उसके अलावा सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, उस दौर के कुछ कंप्यूटर्स हैं जैसे ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये उस दौर के कंप्यूटर्स के कुछ नाम्स मैंने देखे हैं, यूनिवैक, EDVAC, ये सारे IBM 701, IBM 650, ये कंप्यूटर्स के नाम हैं जो फर्स्ट जनरेशन के दौर में यूज होते थे। अब आते हैं सेकंड जनरेशन पे। अब सेकंड जनरेशन का पीरियड ऑफ टाइम क्या था? 1959 से लेके 65 तक जो कंप्यूटर्स यूज हुए थे उसको हम काउंट करते हैं सेकंड जनरेशन में। In this generation, transistors were used that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machines made of vacuum tubes. तो ट्रांजिस्टर जो थे रिप्लेस किए गए थे वैक्यूम ट्यूब से, बिकॉज जो वैक्यूम ट्यूब्स के हिसाब से, जो फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से वो कम पावर कंज्यूम कर रहे थे, उसकी साइज भी कम हो गई थी, मोर रिलायबल और फास्टर भी थे। तो इसलिए हम सेकंड जनरेशन में क्या हो गया था? अपग्रेडेशन आ गई। In this generation, magnetic cores were used as a primary memory and magnetic tapes and magnetic disk as a secondary memory. And the second generation assembly languages and high-level programming language like Fortran, COBOL were used. The computers use batch processing and multi-programming operating system. ये कुछ फीचर्स थे सेकंड जनरेशन के। अब ये कुछ फिगर में आपके पास कंप्यूटर एक टेबल पे दिखाई दे रहा है। अब देखें ना, फिर भी सेकंड जनरेशन आज के कंप्यूटर से देखें कितना बड़ा है। तो उस दौर में बड़े कंप्यूटर्स होते थे, कंज्यूम करते थे, जगह बहुत कंज्यूम करते थे और हैवी भी होते थे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे। अब इसके फीचर्स का हम देखें कि यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे उसमें, रिलायबल इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये कुछ रिलायबल थे, साइजर में इस्तेमाल थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, और कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के हवाले से। तो ये सारे के सारे जो थे फीचर्स थे। अब कंप्यूटर्स जो उस दौर के थे वो आपके पास नाम मैंने मेंशन किए हैं: IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये कंप्यूटर्स के नाम थे जो सेकंड जनरेशन के दौर में यूज़ होते थे। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में हम चलते हैं। द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज पीरियड, उसका टाइम पीरियड क्या था? 1965 से लेके 1971 तक, ये उसका टाइम पीरियड था थर्ड जनरेशन का। द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब चेंजिंग देखें, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मतलब अपग्रेडेशन आ गई। ट्रांजिस्टर के बजाय आईसी पे चेंजिंग आ गई। A single IC has many transistors। अब सारे मैनी ट्रांजिस्टर एक सिंगल आईसी की चिप पे आ गए। ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, ये सारे के सारे एक सर्किटरी पे एसोसिएट हो गए। द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बे। ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने आईसी को इन्वेंट किया था। आपसे एमसीक्यूज में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। This development made computers smaller in size, reliable and efficient। अब जो आईसीज के आने से क्या हो गया? हमारे कंप्यूटर की साइज और भी स्मॉल हो गई, रिलायबल हो गए एंड एफिशिएंट हो गए हमारे कंप्यूटर्स। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। ये कुछ लैंग्वेजेस के नाम हैं जो कि लैंग्वेजेस उस दौर में यूज होती थी।
अब देखें, कंपेयर करें हम पिछले दो जनरेशन्स को देखें तो वो थोड़ा साइज में बड़ा था। अब ये आपके पास एक चिप ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स रेजिस्टर जो कि बड़े बड़े मतलब के जगह लेते थे, वो सारे के सारे इसमें एसोसिएट कर दिए गए थे थर्ड जनरेशन में। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम था आईसी के ऊपर आ गया। अब ये साइज के पिछले दोनों कंप्यूटर्स को अगर हम देखें तो ये साइज इसकी कम हो गई। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो कौन से हैं थर्ड जनरेशन के, इसमें फीचर में आते हैं कि दीज यूज्ड आईसी मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशंस, स्मॉलर इन साइज हो गया। उसके अलावा जनरेटेड लेस हीट, पिछले दो जो हमने पढ़े थे उनमें जो हीट थी वो ज़्यादा जनरेट करते हैं, जबकि ये लेस हीट जनरेट करते हैं और ये फास्टर हो गया उनसे। बट स्टिल कॉस्टली तो है क्योंकि ये अभी भी अपडेटेड नहीं है। इसके अलावा और भी अपडेट यानी कि मॉडिफिकेशन आ चुकी है और ऐसी नीडेड, बिल्कुल उनको ऐसी की ज़रूरत होती है कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन्स। और इसके जो कंप्यूटर्स है उसी जनरेशन के, उसके कुछ नाम IBM 360 सीरीज थे, Honeywell 600 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर एंड TDC 316, ये कंप्यूटर्स के नाम थे थर्ड जनरेशन के। तो चलिए अब फोर्थ जनरेशन को हम पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉर 1971 से लेके 1980, 1971 से लेके 1980 तक जो टाइम पीरियड था वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का था। The computers of fourth generation use very large scale integrated circuit। अब फोर्थ जनरेशन से जो VLSI सर्किट्स आ गए, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। VLSI circuits having more about 5,000 transistors and other circuit elements and their associated circuits on a single chip made it possible to have microcomputers of four generations। मतलब उस दौर के हिसाब से अगर देखा जाए कि ट्रांजिस्टर देन 5,000 ट्रांजिस्टर से ज़्यादा एक सर्किट की चिप पे फिक्स कर दिए गए, जिसको हमने नाम दे दिया था उस टाइम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Fourth generation computer become more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computers revolution। मतलब फोर्थ जनरेशन के बाद ही पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर्स का रिवॉल्यूशन का दौर आ गया था। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन सिस्टम्स वर यूज्ड। ये सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी लैंग्वेज, C++, ये सारी की सारी लैंग्वेज क्या थी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बाद यूज होना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो ये देखें आजकल आपने जो कंप्यूटर देखें ऑलमोस्ट ये भी सेम ही उसी तरीके से ही है, क्योंकि इसकी साइज नॉर्मल हो गई। ये पूरी के पूरे आपके पास प्रोसेसर दिखाई दे रहा है, ये VLSI टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इसमें मल्टीपल जो हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये कहलाती है VLSI टेक्नोलॉजी, जो कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। अब इसके फीचर्स को हम पढ़ेंगे। VLSI टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वेरी चीप थे ये, पोर्टेबल एंड रिलायबल हो गए, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते थे। यूज ऑफ पीसी, वेरी स्मॉल साइज हो गया, पाइपलाइन प्रोसेसिंग हो गई, नो नीड ऑफ एसीज की जरूरत उसको कम पड़ गई। और ये ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क में उसकी ज़्यादातर डेवलपमेंट हो गई थी। कंप्यूटर बिकम वेरी इजीली अवेलेबल, और इजीली अवेलेबल हो गए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, फोर्थ जनरेशन के दौर में इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसके अलावा कंप्यूटर्स को हम देखें, सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वाज DC10 स्टार 100, ये सारे के सारे क्या है सुपर कंप्यूटर्स, ये नाम है उस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सीरीज के। अब लास्ट वन फिफ्थ जनरेशन है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1980 से लेके आज तक जो हम कर रहे हैं फिफ्थ एंड सिक्स जनरेशन एंड सो ऑन। 1980 से ऑनवर्ड जितना भी टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आए थे। In fifth generation computer, the VLSI technology becomes ULSI,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई VLSI, resulting in production of microprocessor chips having 10 million electronic components. अब VLSI से ULSI में क्या चेंजिंग आई, मतलब प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आ गए, चिप्स ऐसी बन गई जिसमें 10 मिलियन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिक्स कर दिए गए. दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये आ गए थे. AI माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस which interprets means and methods of making computers think like human beings. बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह काम कर रहे हैं AI, मतलब कि एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की. All the high level languages like C, C++, Java, .NET, etc. These all are used in this generations. अब AI includes robotics, न्यूरल नेटवर्क्स आ गया, गेम प्लान, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन. अब AI जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, रोबोटिक्स आ गए, न्यूरल लैंग्वेजेस आ गई, सो न्यूरल लैंग्वेजेस के बाद नेचुरल लैंग्वेजेस का अंडरस्टैंड करना एंड जनरेशन, नेचुरल नेटवर्क्स आ गए, न्यूरल नेटवर्क्स आ गए. ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास AI में कवर हो जाती हैं. तो ये देखें आपके पास कुछ फिगर्स में मोबाइल स्मार्टफोन नज़र आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए. ये एक रोबोट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, फिफ्थ जनरेशन एंड ऑनवर्ड्स की टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम राइट नाउ आज के दौर में यूज़ कर रहे हैं. तो उसी टेक्नोलॉजी के अगर फ्यूचर फीचर्स की हम बात करें, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी. एडवांसमेंट इन द पैरेलल प्रोसेसिंग एंड मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास कवर हो जाती हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, स्मार्टफोन्स आपके पास जो आजकल यूज़ होते हैं, ये फिफ्थ जनरेशन एंड ऑनवर्ड्स की टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं. तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास आज की फिफ्थ जनरेशन, लास्ट वन जनरेशन. पांचवें जनरेशन को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया. ये बिल्कुल ही आपके पास MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बिकॉज इसमें आपके पास पीरियड ऑफ जो होता है टाइम पीरियड पूछा जाता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी जनरेशन में यूज़ की गई थी, ये सारे के सारे आपके पास MCQs में सवाल आते ही रहते हैं. तो डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में.